हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सरस्वती स्टूडेंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2025 में आपको लिए जो क्वेश्चन आता है मेरे भाई, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं जो इम्पोर्टेंट होता है, प्लस उसके साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये अनिश्चित नहीं, ये निश्चित होता है, ये तय होता है कि ये क्वेश्चन हिंदी में जरूर आएगा। ये पूरा निश्चित रहता है, टारगेट हमारा है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ बताऊं कि हिंदी एक ऐसा परीक्षा है, हिंदी एक ऐसा पेपर है जो कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर साल, किसी साल ऐसा नहीं होता कि जो क्वेश्चन नहीं आता। तो आज हम हिंदी के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी आपको क्या याद करना क्या नहीं। आप दो सामने आप लोग देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि बहादुर कहानी का सारांश। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहादुर कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश किसे कहते हैं, होता क्या है, ये कितने नंबर का आता है, ठीक है। सभी चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं दोस्त। तो अगर हम बात करें नंबर की दोस्त, तो नंबर का मेरे भाई नंबर में आपको इसमें 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको कितना बड़ा है अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा, ये इसमें सिर्फ बहादुर कहानी का सारांश जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको बहादुर कहानी का सारांश पूछ सकता है, ठीक है, ध्रुव यात्रा पूछ सकता है और पंचलाइट पूछ सकता है। मतलब इस क्षेत्र में जो भी 3 थे आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं पेपर लाया हूँ, ठीक है। यूपी बोर्ड 2000 मेरे भाई 2023 का पेपर है। यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें दिया है, यहाँ पर देखिए ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सारांश लिखिए, ठीक है। या अथवा दिया है यहाँ पर, अथवा का मतलब होता ये है, अगर आपको नहीं पता अथवा का मतलब होता क्या है, तो आज मैं बता दे रहा हूँ आपको अथवा का मतलब क्या होता है। अथवा का मतलब ये होता है दोस्त, अगर ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए। अगर आपको ध्रुव यात्रा का मतलब कहानी पता है तो आप लिख सकते हैं अथवा का मतलब आप पंचलाइट की कहानी पता है तो आप पंचलाइट की कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब दोनों यहाँ पर दिया है, फिर दोनों, अगर आपको यहाँ पर दोनों नहीं आ रहा है फिर अथवा यहाँ करके दिया कि अथवा यहाँ पर बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए या सारांश लिखिए, ठीक है। उद्देश्य आप लोग बता सकते हैं या सारांश वही चीज़ होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज हम यही बताने वाले हैं कि जो ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश, ये तीनों मेन होता है। ये हमारा बताइए मेरे दोस्त, नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए नंबर 5, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा हो कि 5 नंबर की आता है, राइट। दूसरा चीज़ क्या होता है दोस्त, अगर आप तीनों याद कीजिए, अगर मान लीजिए आप तीनों नहीं याद कर पा रहे हैं, आप 2 याद कर लीजिए। अगर आप 2 याद कर लिए दोस्त तो ये निश्चित है कि इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए इसमें 3 पूछ लिया है, ठीक है। लेकिन आप बता दूँ मैं आपको, किसी परीक्षा में सिर्फ 2 पूछता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 पूछा है, और 3 पूरा मतलब पूरा जो होता है हमारा 3 होता ही है, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं पूछता है। और 3 मेरा मेन पॉइंट यही है कि ध्रुव यात्रा पूछ सकता है या पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश। तो ये मेरे भाई ये क्वेश्चन जो होता है निश्चित होता है कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, पूरी गारंटी, चाहे आप जिससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको 5 नंबर मिलेगा इसमें। और देखिए, तो अगर आप तीनों नहीं याद कर पा रहे हैं, 2 याद कर लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का। तो ये समझ में आ गया होगा आपको इतना बातें। अगर चैनल हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। इसी तरह हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट को लाते रहेंगे, ठीक है। सुबह में हमारा 7 से 8 बजे के अंदर में हमारा वीडियो अपलोड होता है हिंदी और इंग्लिश का, राइट। शाम को हमारा 6 से लेकर 8 बजे के अंदर में अपलोड हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त आपका एग्जाम 2025 का बोर्ड एग्जाम होगा मेरे भाई फरवरी में, ये तो तय है, ठीक है। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम होता है फरवरी में होता है और मार्च के अंदर में होता है, ठीक है। तो आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और मैं आपको लेकर डेली आता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं दोस्त कि हमें बहादुर कहानी का सारांश कैसे लिखना चाहिए और कैसे याद करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्त सबसे मैं पहले आपको बताऊंगा ये कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। बस आपको क्या करना कि प्रश्नोत्तर नंबर डालना है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। तो यही आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, ठीक। प्रश्नोत्तर नंबर जैसे हमारा चौथा का है, ठीक है। जितने का जय रहेगा आपको उतना लिखना होगा, आपको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम कैसे दिया जाता है, कैसे नहीं दिया जाता, मैं सब कुछ बताऊंगा प्लस आने वाले समय में, ठीक है, जब आपका एग्जाम आ जाएगा नज़दीक, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, और क्या करना कि आपको
परीक्षा में नीली पेन और काली पेन लेकर जाना है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए हेडिंग वाली पेन लिया जो मोटी आती है थोड़ा, ठीक है। जैसे मैं आपको पेन भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये पेन, ठीक है, ये पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो इसी पेन से इसको लिखना होगा दोस्त। यहाँ पर देखिए इसी तरह लिखा जाए कि बहादुर कहानी का सारांश। उसके बाद आपको जो बीच में, इसके बीच में नीचे आपको 2 रेखा खींचना होगा। इसी तरह आप चाहे इस तरह बना सकते हैं या आप 2 लाइन खींचकर इस तरह बना सकते हैं, समझ गए ना आप। तो उसके बाद इतना डालने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको लिखना है। तो दोस्त ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिलहाल जो भी आपको 1.5 पेज में लिखना होगा इसको, ठीक है। मैं थोड़ा पास में लिखा हूँ, लेकिन आप अच्छे से अगर दूरी बनाकर थोड़ा लिखें तो आपको और बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त हम बताते हैं कि यहाँ पर देखिए दिल बहादुर कहानी का सारांश, मतलब दिल बहादुर कहानी कैसा कहानी है, तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं। दिल बहादुर देखिए, यहाँ पर पढ़ते हैं हम कहानी को शुरुआती से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली बालक है। दिल बहादुर जो है एक लड़का है, दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली बालक है। उसके पिता युद्ध में मारे जा चुके थे, मतलब उनके पिता जो थे युद्ध में मारे जा चुके थे, ठीक है। मतलब जब युद्ध होता था तो उसमें उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके पिता युद्ध में मारे जा चुके थे। तब माता उसे बहुत मारती पीटती थी। उनकी जो माता थी उन्हें बहुत मारती पीटती थी, इसीलिए वह माँ के रखे रुपए में से 2 रुपये लेकर भाग जाता है। मतलब माँ उनकी जो पैसा रखी रहती है तो उन रुपए में से 2 रुपये वो लेकर भाग जाते हैं, ठीक है। वहाँ से माँ के रखे रुपए में से 2 रुपये लेकर भाग जाते हैं और एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लगते हैं, ठीक है। एक मध्यवर्गीय परिवार में वो नौकरी करने लगते हैं, उनके यहाँ नौकर बन जाते हैं, ठीक है, नौकरी करने लगते हैं, राइट। गृह रश्मिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। मतलब गृह रश्मिनी निर्मला कौन है कि जहाँ पर वो काम करने गए थे बहादुर, वहीं पर वहाँ की जो मालकिन थी उनका नाम क्या था, गृह रश्मिनी निर्मला, ठीक है। तो उसके काम से बहुत खुश थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्त तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। जो निर्मला थी, निर्मला ने ही उसका नाम बहादुर रखा था। मतलब जो उनकी पहले की माता थी उनका नाम बहादुर नहीं रखी थी। जब अपने माँ के घर से भाग कर दूसरे के यहाँ नौकरी करने लगा तब वहाँ की जो मालकिन थी जिसका नाम था रश्मिनी निर्मला, तो निर्मला ने उसका नाम बहादुर रख दिया, ठीक है, उस बालक का। तो बहादुर रखा। तो बहादुर, जैसे आपको दोस्तों एक बात और बता दूं, यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको काली हेडिंग से लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहादुर थोड़ा इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, तो आपको भी एग्जाम में हाईलाइट करना इसी तरह, ठीक है। तो मैं आपको बीच में बताता रहूँगा आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। तो उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण उनका घर तथा सबके साथ रहने लगा, ठीक है। रात को वह देर तक काम करता है तथा सुबह उठकर काम पे लग जाता है। रात को देर तक काम करता है तथा सुबह वो उठकर काम पे अपने लग जाता है, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कि रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में, ठीक है, पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। पहाड़ी भाषा में जब रात को सोता था तो पहाड़ी भाषा में कोई गीत जो है बहादुर गुनगुनाता रहता था, ठीक रहता था। वह स्वयं खुश रहता था और सबको हंसाता रहता था। मतलब वो खुद खुश रहता था और सबको क्या करता था, हंसाता रहता था, ठीक है। निर्मला के उद्दंड बेटे किशोर ने, अब यहाँ पर देखिए निर्मला जो वहाँ की मालकिन थी जिसके घर बहादुर काम करने के लिए गया था, वहाँ का बेटा जो था उसका किशोर था। तो यहाँ पर लिखा है कि निर्मला के उद्दंड बेटे किशोर ने अपने सभी काम को अपने, ठीक है, यहाँ पर हम अपने लिख दे रहे हैं, अपने लिखा था दोस्त, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए, ठीक है। अपन जो उसका काम था, कि जो किशोर का काम था, वो अपना काम क्या किया, वो सब बहादुर को सौंप दिया। उसको बोला कि हमारा काम आपको भी करना होगा, ठीक है। तो क्या किया, तो सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे कि किसी काम जरा सी भी लापरवाही होने पर किशोर उसे मारता पीटता था। अगर वो किसी काम को भी जरा सा लापरवाही करने पर मतलब गड़बड़ी करता था तो किशोर, उसका बेटा, निर्मला का बेटा जो किशोर था, उसे बहुत मारता पीटता था बेचारे को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह चुपचाप कोने में खड़ा रहता था और
फिर पहले की तरह ही काम में लग जाता था। मार खाने के बाद बेचारा क्या करता था, चुपचाप कोने में खड़ा रहता था और फिर पहले की तरह ही काम में लग जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सूअर का बच्चा बोल दिया। किसका बच्चा? सूअर का बच्चा बोल दिया। ठीक है, उसके पिता जो युद्ध में मारे गए थे, अब उन्हीं का नाम वो सूअर का बच्चा कहकर उसे बोल दिया था। ठीक है, तो बहादुर को सूअर का बच्चा कहकर बोल दिया था। तो बहादुर को सहन नहीं हुआ, अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए बहादुर उसका काम करने से मना कर दिया। ठीक है, तब निर्मला के पति जब उसे डांटा तो बहादुर क्या कहने लगा? निर्मला के पति जो थे, ठीक है, किशोर के जो पिता थे, ठीक है, तो बहादुर उसे डांटा तो बहादुर क्या कहने लगा कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? यह कहकर बहादुर रोने लगा। तो दोस्तों यही था कहानी बहादुर का। तो मेरे भाई आपको इतना याद करना होगा किसी न किसी तरह से। अगर आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, इसको याद करने के बाद आपको क्या करना है, एक भी पंचलाइट, ये तो पंचलाइट आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको ध्रुव यात्रा याद करना है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सरल लगे आपको, जो ज़्यादा बड़ा ना हो, उसी को आपको याद करना है। तो मैं आपको इसमें सिर्फ इस वीडियो में बताया हूँ दोस्त, बहादुर कहानी का उद्देश्य या बहादुर कहानी का सारांश, जिसे आप भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं पेपर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ यही बताया हूँ कि बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे भाई मैं आपको ये बताऊँगा ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। तो इस तीनों वीडियो को देखने के बाद दोस्तों जो भी आपको सबसे छोटा लगे, जो आपको सरल लगे, उसी को आपको याद करना है। और उसमें मेरे भाई आपको 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का मतलब होता है मेरे दोस्त 12 में आपका 1%। ठीक है, 1% जो होता है वो आपका सिर्फ 5 नंबर से 1% बनता है। तो मेरे दोस्त याद करिए, मेहनत करिए और परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, आपका 1% जुड़कर मेरे दोस्त 95%, 90% होता है। ठीक है, तो आपको मेहनत जरूर करना होगा दोस्त, और यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर जरूर लाना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नई टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं दोस्त, चैनल पर जुड़ जाइए और आप रोज़ नई वीडियो पाइए।